सो वेलकम टू बैक माय एमके स्टडी क्लासेस क्लास 12th हिंदी 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। देखिए ऐसा वैसा प्रश्न लिया हूँ इस वीडियो में जो कि आपके 2024 बोर्ड परीक्षा में आपका पूछा जाएगा। 2024 बोर्ड परीक्षा अगर आप देने वाले हैं कक्षा 12वीं के छात्र हैं तो इस वीडियो को मिस न कीजिएगा। देखिए आपके गद्य और पद्य साहित्य से मिला के देखिए 5 नंबर के गद्य साहित्य के विकास और 5 नंबर के पद्य साहित्य के विकास से आपका 10 नंबर का टोटल प्रश्न पूछा जाता है। जो बच्चे देखिए इसमें अगर अच्छा 10 में से 10 लाते हैं तो उनका रिजल्ट बेहतर होता है, क्योंकि बाकी सब तो जीवन परिचय और आपका कहानी कहानी आपका जो हो गया वो खंड काव्य सभी सब तो तैयार कर लेते हैं, लेकिन आपका जो बहुविकल्पी प्रश्न होता है यही आप सभी का तैयार नहीं हो पाता। तो मैं इस वीडियो में वही प्रश्न बता रहा हूं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए इंपॉर्टेंट हैं। इन सभी क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। और चलिए देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से हैं और इन क्वेश्चन को मिस न कीजिएगा। सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे तरह से आना चाहिए। तो पहला प्रश्न देखिए क्या है। आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा के रचना के लेखक हैं। जो आपका आवारा मसीहा है इसके लेखक कौन है। धर्मवीर भारती, मुंशी प्रेमचंद, यशपाल, विष्णु प्रभाकर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, अगर आप लोग जानते होंगे तो सबसे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए हम बताते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। आवारा मसीहा जो है जीवनी, देखिए साथ एक साथ दो प्रश्न तैयार हो जाएगा। देखिए जीवनी, यहाँ से अगर विधा पूछेगा तो आप बताना है कौन सी विधा है, जीवनी। और इसके लेखक का नाम पूछ रहा है इसमें तो आपको लगा देना होगा विष्णु प्रभाकर। इसका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी का जीवनी है, जीवनी विधा पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है। देखिए कौन सी रचना उपन्यास नहीं है। देखिए आपका पहला ऑप्शन यहाँ यह है आपका परीक्षा गुरु, और देखिए 3 ऑप्शन आपके यहाँ हैं। तितली, अशोक के फूल, गमन। और देखिए 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन में से आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा अशोक के फूल। इस जो है आपका क्या है, एक अब निबंध है। क्या है, निबंध है। किसका निबंध है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 3। प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। देखिए प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है तो गोदान है। प्रेमचंद का उपन्यास निर्मला भी है, रंगभूमि भी है आपका प्रेमचंद का उपन्यास। लेकिन जो त्यागपत्र है, त्यागपत्र किसका है, त्यागपत्र जैनेंद्र। साथ में देखिए आप सभी क्वेश्चनों को तैयार करते रहिए। प्रेमचंद देखिए तीनों भी आप तैयार कर लीजिए। तीनों भी आपका पूछ सकता है कि इस प्रकार भी आपसे प्रश्न बन सकता है कि मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है तो आपका एक उपन्यास जैसे दे देगा, गोदान देगा, और 4 ऑप्शन आपको 3 ऑप्शन आपको अलग किसी अन्य लेखक का उपन्यास देगा। तो आपको अगर जानते रहेंगे गोदान निर्मला रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है तो आप अच्छे से कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। आपका जो हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है किसे माना जाता है। तो देखिए पहला या प्रथम से रिलेटेड आपके बोर्ड परीक्षा में जरूर प्रश्न पूछा जाता है। पहला या जैसे मान लीजिए पहला उपन्यास और प्रथम कहानी हो गया, प्रथम कहानी हो गया, प्रथम आलोचना हो गया, और प्रथम कवि हो गया। इस तरह से रिलेटेड आपके बोर्ड परीक्षा में एक प्रश्न फिक्स है। इस तरह से आपका बोर्ड परीक्षा में एक प्रश्न फिक्स है और 1 नंबर आपको देकर जाएगा। तो इस तरह के जितने भी प्रश्न हैं आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। तो इसमें पूछा है हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु, गोदान, गुनाहों का देवता, चित्रलेख। तो जो आपका देखिए परीक्षा गुरु है हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। इसका राइट आंसर आपका पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपका अगला है। क्या बोलूं क्या याद करूं की रचना विधा है। क्या बोलूं क्या याद करूं रचना विधा। देखिए इसमें पूछ लिया है संस्मरण, डायरी, आत्मकथा, यात्रा वित्त। तो देखिए जो क्या बोलूं क्या याद करूं आत्मकथा है। क्या है आत्मकथा, किसका आत्मकथा है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, सॉरी बाबू गुलाब राज जी का है। किसका है, गुलाब राज जी का। क्या बोलो क्या याद करो बाबू गुलाब राज जी का आत्मकथा है। तो आप लोग विधा के साथ साथ इसके लेखक कौन है ये भी तैयार आप लोग करते जाइए। अगला प्रश्न चाहे आपका लेखक पूछा जा सकता है तो आप लोग किसी तरह से आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए घुमा फिरा के, लेकिन आप लोगों को छोड़ कर नहीं आना है। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। इंदुमती है
इंदुमती प्रथम कहानी, प्रथम उपन्यास, प्रथम कहानी, इनमें से कोई नहीं। देखिए ऑप्शन, पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन आपको 2 बार टाइपिंग हो गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथम, आपका इंदुमती है, एक प्रथम कहानी है। प्रथम कहानी ऑप्शन नंबर आपका पहला और तीसरा सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों में एक ही ऑप्शन आपका दिया है। और इसके लेखक की बात करें तो किशोरी लाल गोस्वामी है। कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। इसके लेखक भी आप याद रखिए। क्वेश्चन अगला है आपका, क्वेश्चन अगला करा है, दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष है। दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष है तो आपका क्या है? 1981। रामधारी सिंह दिनकर का पत्र का जो प्रकाशन वर्ष है 1981 है। देखिए आपके कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर आपके सी में, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर आपका प्रश्न है, मैला आंचल किसका उपन्यास है? वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण उपाध्याय, फरीश्वर नाथ नेहरू, मुंशी प्रेमचंद। मैला आंचल, जो मैला आंचल है फरीश्वर नाथ रेणु जी का उपन्यास है। किसका? फरीश्वर नाथ रेणु जी का। क्वेश्चन आपका अगला है 9 नंबर, कुटज निबंध संग्रह के लेखक हैं। कुटज निबंध जो संग्रह लेखक, इसके लेखक है, निबंध है। देखिए निबंध है, कौन सी विधा पर आधारित है, कौन सी विधा, इसकी विधा कौन सी है? तो आपके बोर्ड परीक्षा में देखिए कुटज, इसमें देखिए लेखक का नाम पूछा है, तो अगले प्रश्न में आपके बोर्ड परीक्षा में इस तरह से भी बन सकता है कि कुटज जो है कौन सी विधा की रचना है, तो आप याद करे रहेंगे निबंध है, तो आपका निबंध आप कर पाएंगे। और इसके लेखक की बात करें तो देखिए लेखक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इसका राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और इन सभी देखिए सब जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ आपके बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए, 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो इतना जरूर तैयार कर लीजिए, आप 10 में से 10 स्कोर अच्छे से कर पाएंगे। और अगला प्रश्न है 10 नंबर है, इंदुमती कहानी के लेखक है। देखिए अभी मैंने पहले ही बताया हम कि जो इंदुमती कहानी है इसके लेखक किशोरी लाल गोस्वामी है। कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी है। इंदुमती जो है प्रथम कहानी है। क्वेश्चन आपका 11 नंबर है, ध्रुवस्वामी नाटक के लेखक हैं। ध्रुवस्वामी जो नाटक है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद जी। कौन है? जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन अगला है, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है। देखिए पहले प्रश्न में, इसके पहले आपका प्रश्न बना था कि क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा कौन सी विधा है, कौन सी विधा पूछा था, तो आप जानते होंगे आत्मकथा है। और इसी में देखिए पूछ लिया है इसके लेखक जो है, इसके लेखक कौन है? तो देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन दिया है सुमित्रा नंदन पन्त, दूसरा आपका राजेंद्र प्रसाद, और 2 ऑप्शन आपके नीचे हैं। देखिए 2 ऑप्शन आपका हरिवंश बच्चन राय अज्ञे। देखिए और आपका जो क्या भूलूं क्या याद करो, देखिए सॉरी, जो मैं पहले बता दूंगा कि बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। बाबू गुलाब राय की आत्मकथा नहीं है, हरिवंश बच्चन राय की आत्मकथा, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। आप लोग सही कर लीजिएगा, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बारभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? जो आपकी बारभट्ट की आत्मकथा है, देखिए देखने में तो आपका देखिए आत्मकथा से आप टिक लगा के आएंगे कि यह आत्मकथा है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? उपन्यास। उपन्यास है जो बारभट्ट की आत्मकथा है, उपन्यास विधा की रचना है। क्वेश्चन आप देखिए 14 नंबर, भाग और पुरुषार्थ के लेखक हैं। भाग और पुरुषार्थ के लेखक कौन है? जैनेन्द्र, श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय, विद्यानिवास मिश्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका है जैनेन्द्र कुमार। भाग और पुरुषार्थ के जो लेखक है जैनेन्द्र कुमार हैं। क्वेश्चन आपका अगला क्या है, अज्ञे ने तार सप्ताह का प्रकाशन किया। जो अज्ञे ने तार सप्ताह का प्रकाशन कब किया था, किस वर्ष किया था, ये आपको बताना है। अगर आप लोगों को पहले से इसका आंसर है तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए, और देखते हैं आप लोग कितने में से कितने कर पाएंगे। देखिए इस वीडियो में हम लोग 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। अगर समझ लिए आप, अगर 60 में से अगर आपका 55 प्लस हो गया तो आप समझ लिए कि आपकी तैयारी बेस्ट है, आप अब बोर्ड एग्जाम में भी आप अच्छा स्कोर करेंगे। तो इसमें पूछा है तार सप्ताह का प्रकाशन वर्ष 1947, 1943, 1950, 1959। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1943। क्या 1943 में तार सप्ताह का प्रकाशन किया गया था। और 16 नंबर है, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था। देखिए इस क्वेश्चन में बहुत लोग देखिए इसका गलत आंसर करके आते हैं, और सभी के इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी कौन सी रचना पर मिला था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, चिदम्बरा पर इनको
ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और देखिए कला और बूढ़ा चांद पर इसको सुमित्रा नंदन पंत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी। आप लोग याद कर लीजिए साहित्य अकादमी। और लोकायतन की बात करें तो इस पर आपको वो सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था। कौन सा? सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था। आप तीनों याद कर लीजिए। इस पर लोकायतन पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार और चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो आपके बोर्ड परीक्षा में कोई भी प्रश्न आपका बन सकता है, तो आप लोग मिस न कीजिएगा। आप लोग सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए। और ज्ञानपीठ पुरस्कार, देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से रिलेटेड आपका प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। तो इसमें ज्ञानपीठ पूछा है, तो ज्ञानपीठ और चिदम्बरा पर सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला था। क्वेश्चन 17 कात्यायनी महाकाव्य में सर्गों, देखिए सर्गों की संख्या इसमें पूछा है। महाकाव्य में कात्यायनी, देखिए यहाँ गलत लिखा का, यहाँ पर कात्यायनी होना चाहिए। कात्यायनी, देखिए आप समझ होंगे। और जो आपका महादेवी वर्मा जी का महाकाव्य कात्यायनी है, इसमें सर्गों की संख्या जो है 15, कितनी है? 15। और जो मैथिली शरद गुप्त जी का महाकाव्य है साकेत, तो उसमें साकेत में देखिए कितने है आपका सर्गों की संख्या। साकेत में सर्गों की संख्या पूछे तो आपको 12 बताना है। और कात्यायनी में सर्गों की संख्या पूछे तो 15 बताना है। और अगर वही साकेत में पूछे तो आपको 12 बताना है। आपके बोर्ड परीक्षा में दोनों में से एक जरूर आपका प्रश्न यहाँ से बनेगा। तो आप दोनों याद कर लीजिए। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका सी करेक्ट हो जाएगा, 15। क्वेश्चन आपका 18 है, हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो इस सरहपा को माना जाता है। किसे? सरहपा को। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 19 है, हरिघास पर क्षर भर कृति निम्न में से किसकी है? देखते हैं हरिघास पर क्षर भर। देखिए अब थोड़ा क्वेश्चन को फास्ट करते हैं, नहीं तो आपका वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। हरिघास पर क्षर भर किसकी है? तो आपका भवानी प्रसाद मित्र, बालकृष्ण भट्ट, अज्ञे, नागा अर्जुन। तो जो है हरिघास पर क्षर भर अज्ञे जी का रचना है। किसका है? अज्ञे जी का। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 20 देखिए, मैथिली शरद गुप्त की महाकाव्यात्मक कृति है। महाकाव्यात्मक कृति कौन सी है? तो आपका साकेत है। यह आपका महाकाव्य है मैथिली शरद गुप्त जी का। आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आप 21 देखिए, बारभट्ट की आत्मकथा के लेखक है। जो आपका बारभट्ट की आत्मकथा है, इसके लेखक जो कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। यह आपका उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। इसकी विधा की अगर बात करें, बारभट्ट की आत्मकथा, तो यहाँ आपका उपन्यास है। और इसके लेखक जो बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आप लोग 22 देखिए, तितली उपन्यास के लेखक है। यह तितली किसकी रचना है? तो अज्ञे की, श्याम सुंदर दास के। दो ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। जयशंकर प्रसाद। आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तितली जो है, तितली है जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, नमक का दरोगा के कहानीकार हैं चैनेन्द्र, अज्ञे, महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद। तो आप लोग शायद जानते होंगे नमक का दरोगा ये कहानी है। इसके जो लेखक हैं वो बताना तो मुंशी प्रेमचंद हो जाएंगे। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, नमक का दरोगा जो है मुंशी प्रेमचंद जी का कहानी है। क्वेश्चन आप लोग 24 देखिए, यामा है किसकी रचना है? बताना है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, अज्ञे, सुमित्रा नंदन पंत। जो यामा है महादेवी वर्मा की रचना है। आप लोग शायद जानते होंगे। तो अगर जानते होंगे तो सबसे पहले आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में करते जाइए। और लास्ट में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपने 60 में से कितने क्वेश्चन आप लोग किए, तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप समझ लीजिए 55 प्लस कर देते हैं तो आप समझ लीजिए आपका बहुविकल्पी प्रश्न आपका 10 में से 10 नंबर तैयार है। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, अग्नि की उड़ान पुस्तक के लेखक है। जो अग्नि की उड़ान है इसकी पुस्तक के लेखक कौन है? अग्नि की उड़ान पुस्तक के लेखक के रचनाकार कौन है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन आपका देखिए, कौन सा क्वेश्चन आपका 26 है, तुलसीदास श्री रामचरितमानस की रचना की है तो कौन सी भाषा में की है? बताना है। देखिए आपके पास चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा करेक्ट आंसर होगा? आप लोग सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करते जाइएगा। देखिए पहला ऑप्शन है ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली,
भोजपुरी। तो आपका जो रामचरितमानस है तुलसी ने अवधी भाषा में इसकी रचना किए थे। आपका ऑप्शन नंबर आपका बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है? अगला प्रश्न है 27 नंबर, हिंदी का प्रथम नाटक है। देखिए मैंने बताया हूँ कि आपका जो प्रथम है, प्रथम से रिलेटेड, प्रथम कहानी, प्रथम उपन्यास, प्रथम नाटक से रिलेटेड आपके बोर्ड परीक्षा में एक प्रश्न फिक्स है। तो आपकी प्रथम से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है, प्रथम उपन्यास, प्रथम नाटक, प्रथम कहानी, ये आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। इसमें पूछा प्रथम नाटक है। प्रथम नाटक तो सती प्रताप है कि अजात शत्रु है, और दो ऑप्शन आपके नीचे दिए हैं स्कंदगुप्त और नहुस। तो वह आपका जो नहुस है आपका हिंदी का प्रथम उपन्यास, प्रथम आपका क्या है? नाटक है। प्रथम नाटक कैसा नाटक है आपका? प्रथम नाटक है नहुस। और इसके लेखक कौन है आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, रानी केतकी की कहानी के लेखक है। जो रानी केतकी की कहानी है इसके लेखक कौन है? इंसान खां, धर्मवीर भारती, अज्ञे, मुंशी प्रेमचंद। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंसान खां। रानी केतकी की कहानी के लेखक है इंसान खां। और देखिए क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 29 आ गया, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? आगरा, मद्रास, कलकत्ता, पूना। तो आपका जो फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित था? तो यहाँ आपका कलकत्ता में। इसका कलकत्ता आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 30 देखिए, ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक है। अभी पिछले क्वेश्चन में मैं बताया कि देखिए आपका जो ध्रुव स्वामी है जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। क्या है? नाटक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1919 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? आपका ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन अगला करा आवारा मसीहा के लेखक है। आवारा मसीहा देखिए, आवारा मसीहा के लेखक हैं। इसमें देखिए आपको दे दिया है लेखक पूछा, लेकिन आपको इसमें दिया है देखिए विधा दिया, उपन्यास जीवनी दिया है, और देखिए सी और डी यहाँ पर दिया नाटक निबंध संग्रह। इसमें लेखक पूछा है तो लेखक आप बता दीजिएगा। ये विष्णु प्रभाकर जी इसके लेखक हैं। विष्णु प्रभाकर इसका जो सही आंसर हो जाएगा विष्णु प्रभाकर इसके लेखक। अगर जीवनी की बात करें आवारा मसीहा इसके विधा की बात करते हैं जूनियर। कौन सी विधा है? जीवनी विधा है। इसके लेखक की बात करते हैं विष्णु प्रभाकर। आप लोग याद रखिए जीवनी विधा और लेखक का नाम याद रखिए, दोनों आप याद रखिए। 33 नंबर है, 100 अजान एक सुजान के लेखक है। तो इसके जो लेखक है बालकृष्ण भट्ट जी है। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 34 देखिए, भारत की एकता, जो आपकी भारत की एकता है इसके लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई, वासुदेव सरगवार, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, वासुदेव सरगवार। जो भारत की एकता है इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है वासुदेव सरगवार जी। क्वेश्चन नंबर आपका 35 क्या कर रहा है? स्कंदगुप्त नाटक के लेखक है। देखिए स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, जितने भी नाटक हैं आप लोग शायद जानते होंगे जयशंकर प्रसाद जी के नाटक है। किसके नाटक है? जयशंकर प्रसाद जी के। करेक्ट आंसर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन आप 36 देखिए, सूतपुत्र नाटक के रचनाकार है गंगा साहब प्रेमी, विष्णु प्रभाकर, जयशंकर प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी। तो यह सूतपुत्र है, यह नाटक है। कौन सी विधा है? नाटक विधा है। तो इसके जो रचनाकार कौन है बताना। तो इसके रचनाकार हो जाएंगे गंगा साहब प्रेमी। इसका राइट आंसर आपका पहला आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर विधा की बात करें तो आपको नाटक लगा दीजिए विधा, और साथ में उनके रचनाकार और लेखक भी आप लोग तैयार करते जाइए। कलपत्ता निबंध संग्रह है। कलपत्ता जो है एक निबंध है, और इसके देखिए किसका है बताना। तो कन्हैयालाल मिश्र, हरिशंकर प्रसाई, और दो ऑप्शन आपको नीचे देखिए देखने को मिल रहे हैं वासुदेव सरगवार, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी। ये जो रचना है आपका कलपत्ता निबंध है वासुदेव सरगवाल जी का है। किसका है? वासुदेव सरगवाल। अगर देखिए आपको वासुदेव सरगवाल ऑप्शन में ना मिले तो हजारी प्रसाद आप द्विवेदी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्योंकि जो आपका कलपत्ता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी है रचना है। क्या? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी है आपका
रचना है। आपका जो कल्पता है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी निबंध है और वासुदेव सरगवाल जी का भी निबंध है। तो आपको बोर्ड परीक्षा में 2 ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन जरूर देगा, या हजारी प्रसाद द्विवेदी या वासुदेव सरगवाल। तो आप याद रखे जाएंगे, दोनों नाम याद रखेंगे तो आप दोनों में से एक जो सही आपको जो बोर्ड परीक्षा में दिया रहेगा आप वो टिक करके आएंगे। तो 38 नंबर प्रश्न देखते हैं। अरे और याद रहेगा इसके लेखक कौन है? इसके लेखक अज्ञे जी कौन है? अज्ञे जी। क्वेश्चन आपका 39 है। जीवन और दर्शन पुस्तक के रचनाकार हैं। जो जीवन और दर्शन है इसके जीवन और दर्शन पुस्तक के रचनाकार कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, संपूर्णानंद राय, कृष्णदास, रामवृक्षपुरी। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर आप 39 का कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ABCD ऑप्शन में से आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है, अजातशत्रु किस विधा की रचना थे? आपका जीवनी है कि संस्मरण है, नाटक है कि आत्मकथा है? तो जो है अजातशत्रु किस विधा के पूछा है, विधा पूछा है, तो विधा जो है ये नाटक है। क्या है? नाटक है। इसके लेखक की बात करें या रचनाकार की बात करें तो है जयशंकर प्रसाद जी। कौन है? जयशंकर प्रसाद। इसके जो रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। देखिए इसमें पूछा है नाटक, और अगर विधा पूछा, अगर रचनाकार का नाम पूछा तो आप जयशंकर प्रसाद लगाते हैं। तो आप लोग दोनों याद रखें। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजातशत्रु नाटक है। किसका नाटक है? तो जयशंकर प्रसाद जी का है। क्वेश्चन 41 देखिए, फरीश्वर नाथ रेणु की कृति ठुमरी किस विधा की रचना है? देखिए एक साथ यहाँ से दो प्रश्न आप लोग तैयार करिए। फरीश्वर नाथ रेणु की कृति ठुमरी किस विधा की रचना है? यहाँ से तो आप जान गए होंगे कि जो ठुमरी है इसके जो रचनाकार है फरीश्वर नाथ रेणु है। कौन है? फरीश्वर नाथ रेणु। और इसकी विधा पूछा है, तो विधा आपका जो हो जाएगा एक कहानी है। फरीश्वर नाथ रेणु जी का क्या है? कहानी है। ऑप्शन नंबर आपका सी। एक साथ आप दो प्रश्न तैयार करते जाइए। अगर आपके बोर्ड परीक्षा में किसी तरह से भी प्रश्न पूछे, आपको घुमा फिरा कर पूछे, तब पर भी आपको बोर्ड एग्जाम में आपको करके आना होगा। तो आप इस तरह से याद करेंगे, जैसे फरीश्वर नाथ रेणु जो है ठुमरी है उपन्यास, अरे कहानी है। किसका है? तो फरीश्वर नाथ रेणु जी का। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो उनकी देखिए आपकी उर्वशी एक रचना है, उर्वशी। इस पर आपको रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो आप लोग देखिए आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया है उर्वशी पर। तो उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। तो ज्ञानपीठ से रिलेटेड आप क्वेश्चन जरूर तैयार कर लीजिएगा कि आपके बोर्ड परीक्षा में यहाँ से भी आपका एक प्रश्न बनना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से रिलेटेड आपके बोर्ड परीक्षा में तो प्रश्न बनता ही है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्या करा है। देखिए यहाँ पर कला होना चाहिए। कला और बूढ़ा चांद, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है, टाइपिंग सही से नहीं हुआ। कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रा नंदन पंत जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो अभी पिछले क्वेश्चन में मैं बताया हूँ कि आप इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार लोकायतन पर मिला था। किस पर मिला था? लोकायतन पर। और ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा पर मिला था। किस पर मिला था? चिदम्बरा पर। तो आप सभी तैयार कर लीजिए। यहाँ से भी आपका प्रश्न इंपॉर्टेंट है और बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देखते हैं। 44 नंबर है, अज्ञ को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ तो कितनी नाव में कितनी बार? अज्ञ जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार हुआ, इनकी देखिए कितनी नाव में कितनी बार पर, कितनी नावों में कितनी बार पर आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। क्वेश्चन 45 देखिए। क्वेश्चन 45 नंबर है आपका, किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो देखिए किस कवि का, देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में से एक कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था। देखिए रामधारी सिंह दिनकर को इनकी उर्वशी पर आपको ज्ञानपीठ, इनकी एक उर्वशी रचना है उर्वशी। इस पर आपको रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और सुमित्रा नंदन पंत जी को चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और महादेवी वर्मा जी को किस पर मिला था?
आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और देखिए जो जयशंकर प्रसाद जी है, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन सबसे पहले अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि इसमें पूछा नहीं मिला था। अब जल्दीबाजी में पढ़ के आएंगे कि किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगर इस प्रकार पढ़ के आएंगे तो आप सबसे पहले देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर को, तो आप रामधारी सिंह दिनकर को ही टिक करके आएंगे। आप क्वेश्चन को अच्छे तरह से देखना है, इसमें नहीं पूछा था नहीं। देखिए जयशंकर प्रसाद जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 46 देखते हैं। लहर के रचनाकार है कौन है, तो लहर के जो रचनाकार है जयशंकर प्रसाद जी है। इसका राइट आंसर भी आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। विनय पत्रिका के संपादक हैं, विनय पत्रिका के संपादक कौन है, तो तुलसीदास, तुलसीदास कौन है, तुलसीदास। इसका देखिए कौन सा ऑप्शन दिया, तुलसीदास इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अब देखते हैं 48 नंबर। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक है। शिक्षा का उद्देश्य निबंध जो है, इसके जो लेखक है वो बताना तो संपूर्णानंद हो जाएंगे, इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 49 देखिए, लल्लू लाल की रचना है, तो प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है। क्वेश्चन 50 है आपका, पर्दा कहानी के लेखक है। जो पर्दा कहानी है इसके लेखक का नाम बताना है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला दिया प्रेमचंद, अमरकांत, जयशंकर प्रसाद, यशपाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो है देखिए पर्दा कहानी है कौन सी विधा है, कहानी है, इसके जो लेखक हैं यशपाल जी है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 51 देखिए, आवारा मसीहा के रचनाकार है। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है, तो विष्णु प्रभाकर, रामवृक्ष परिपूरी, राहुल, देखिए यहाँ पर पूरा नाम नहीं लिखा है, दयानंद, आप लोग देख लीजिएगा। आवारा मसीहा, तो आवारा मसीहा जो है विष्णु प्रभाकर जी का जीवनी है। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, बारहवट की आत्मकथा के लेखक कौन है, तो देखिए बारहवट की आत्मकथा के जो लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी है। कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर विधा की बात करें तो बारहवट की आत्मकथा उपन्यास है। कौन सी विधा है, उपन्यास विधा है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, कामयानी किस युग की रचना है, द्विवेदी युग, छायावादी युग, भारतेंदु युग, प्रगतिवादी युग। कामयानी जो है महादेवी वर्मा जी का महाकाव्य है, और महादेवी वर्मा किस युग की कवि है, तो छायावादी युग कवि है, तो इसलिए जो यह किसकी रचना है, तो जैसे महादेवी वर्मा जी की, और युग पूछा तो युग आपका छायावाद युग हो जाएगा। और महादेवी वर्मा जो है छायावाद युग की क्या है, कवित्री है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट यहाँ से हो जाएगा। क्वेश्चन आप लोग देखिए 54 है, निम्नलिखित कवियों में से प्रगतिवाद युग का कवि है। अग्रदास, तुलसीदास और नंददास, रामधारी सिंह दिनकर। देखिए जो है रामधारी सिंह दिनकर प्रगतिवाद युग के कवि है। कौन है, प्रगतिवाद युग के कवि है रामधारी सिंह दिनकर। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए आप लोग, द्विवेदी युग की रचना है, प्रियप्रभा, साकेत, भारत भारती, कामयानी। इसमें पूछा नहीं है, देखिए द्विवेदी युग की नहीं है। आप अगर नहीं पढ़ेंगे ऑप्शन में क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ेंगे तो आप लोग शायद क्वेश्चन गलत करके आएंगे। इससे पूछा नहीं है तो द्विवेदी युग की कौन सी रचना नहीं है, तो देखिए आपका जो कामयानी है छायावाद युग की रचना है, छायावाद युग की रचना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देखते हैं 56 नंबर, वासुदेव सरल अग्रवाल की रचना है, बारहवट की आत्मकथा, साहित्य और समाज, शेखर जूनी, वाग्धारा। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाग्धारा, वासुदेव सरल अग्रवाल की रचना है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति है। तो देखिए कितनी नावों में कितनी बार कृति जो है अज्ञा जी की रचना है। इनकी इसी रचना पर अज्ञा जी को क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर आप 58 देखिए, छायावाद युग के प्रमुख विशेषता है। छायावाद युग की प्रमुख जो विशेषता है, सौंदर्य और प्रेम। ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, दूसरा सप्ताह का प्रकाशन वर्ष है। देखिए आपका प्रकाशन यहाँ देखिए थोड़ा गलत लिखा, दूसरा सप्ताह यहाँ पर होना चाहिए, सप्तक होना चाहिए, यहाँ पर इस प्रकार होना चाहिए क्वेश्चन में। तो आप लोग देख लीजिएगा, टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है, तो आप लोग मैनेज कीजिएगा। दूसरा सप्ताह पूछा था, देखिए दूसरा सप्ताह आपका कब हुआ था,
सबसे पहले तार सप्ताह की बात करें तो तार सप्ताह का आपका 1943 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। अगर इसमें 8 प्लस कर देंगे तो आपका यहाँ से कितना हो जाएगा 1900 आपका 51। यहाँ आपका दूसरा हो गया, ये दूसरा वर्ष इसका प्रकाशन का। अगर फिर से आप 8 प्लस करेंगे तो यहाँ आपका 1998 आएगा। कितना आएगा 1959 आएगा। यहाँ आपका तीसरा सप्ताह का प्रकाशन वर्ष है। आपके बोर्ड परीक्षा में किसी भी तरह से प्रश्न पूछ सकता है, तार सप्ताह का, दूसरा सप्ताह का, तीसरा सप्ताह, तो आप जानते रहेंगे तभी आप कर पाएंगे। तो आपका जो इसमें पूछा है दूसरा सप्ताह का प्रकाशन वर्ष, तो आपका दूसरा सप्ताह को हुआ था 1961 ईस्वी में। राइट आंसर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 60 है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? पद्मावत, रामचरितमानस, सागर, पृथ्वीराज रासो। तो यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पृथ्वीराज रासो। देखिए यहाँ से आपके क्वेश्चन समाप्त हो गए। क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा के लिए 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपका भी बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस स्कोर करना है तो इन सभी, अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो इन 60 प्रश्नों को जरूर तैयार कर लिए। अब आपके पास समय नहीं बचा है तो इन सभी आप क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आपको बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में अपने शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।